एवरीवन। क्या आपने क्लैट एग्जाम दी इस साल हमें बहुत ज्यादा सरप्राइजेस देखने मिले। क्लैट के पेपर में काफी अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया था। पेपर काफी इजी आया था, बट जो टॉपिक्स थे काफी अनएक्सपेक्टेड थे, अनप्रेडिक्टेबल थे, और जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी काफी अलग थे। और अभी तो ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो चुका है, और उसके बाद अगर आपने अपना स्कोर चेक कर लिया है और ये चीज को लेके कंफ्यूज हो कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं क्लैट एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर जो है हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, लाइक वन ऑन वन, कि क्या ड्रॉप लेना सही भी है, कौन सी चीजें जो है ध्यान में लेनी है ड्रॉप लेने से पहले, या ड्रॉप अगर नहीं लेना है तो कैसे डिसाइड करना है इस फाइनल डिसीजन को। बिकॉज अब रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख को। कंफ्यूजन ऑलरेडी है दिमाग में, डर बैठा हुआ है दिमाग में एक चीज को लेके कि पता नहीं क्या होगा। और ऑलरेडी जो इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे थे, शायद अगर वो उतनी रंग नहीं लाई है तो अब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जो है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक चीज को समझना कि अगर देखो एग्जाम में मार्क्स आपके डिजायर्ड जो मार्क्स थे अगर उससे कम आ रहे हैं तो इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। काफी बार होता है कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है पॉसिबल। अब सवाल ये आता है कि ड्रॉप जो है लेना बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि सवाल एक साल का है। क्लैट की एग्जाम साल में एक बार होती है, और यहाँ पे प्रिपरेशन जो है उस हिसाब से ही करनी होती है। एंड हर साल एप्लीकेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बट सीट्स उतनी नहीं बढ़ती जा रही है। तो अगर हम ड्रॉप ले रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और कुछ चीजें पहले से कंसिडर करना चाहिए ड्रॉप लेने से पहले। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि क्या आप सच्ची में लॉ को लेके पैशनेट हो, क्या आप सच्ची में एक एनएलयू से ही पढ़ना चाहते हो और आपको देश का कोई और लॉ स्कूल से नहीं पढ़ना है। काफी बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टारगेट रखते हैं कि मुझे टीयर 1 एनएलयू से पढ़ना है, या टॉप एनएलयू दैट इज बैंगलोर हैदराबाद से पढ़ना है, और जो दूसरे एनएलयूज उन्हें मिल रहे हैं वो एनएलयूज से वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए वो सोचते हैं मैंने नेक्स्ट ईयर वापस से देना है एक और बेहतरीन स्कोर लेके आके जो है ड्रीम एनएलयू से पढ़ाई करनी है। बट जस्ट आस्क योर सेल्फ, इज इट ऑल वर्थ इट पूरा एक साल का वेट करना। नेक्स्ट ईयर का पेपर कैसा आएगा नहीं पता है। नेक्स्ट ईयर जो पेपर आएगा उसका डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन क्या उतनी ही होगी जो इस बार हुई थी। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप कोई चीजें दोबारा से पढ़ते हो तो ट्रस्ट में आपका जो डेडिकेशन है कभी कभी वेवर कर सकता है। बट अगर आप पैशनेट हो उस चीज को लेके तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, उस चीज पे स्टिक ऑन करोगे और उसको पाने की पूरी कोशिश करोगे। और ये मेक श्योर करिए कि पहले रीजन पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे इस अटेम्प्ट में जो डिजायर्ड रिजल्ट था ये क्यों नहीं आया। क्या आपने सच्ची प्रिपरेशन नहीं करी थी, या जो प्रिपरेशन करी थी वो बहुत ही लास्ट मोमेंट पे करी थी इसीलिए इस वजह से ऐसा स्कोर आया है। क्या मॉक टेस्ट सही तरीके से सॉल्व किए थे, क्या कंसेप्ट्स आपके क्लियर है, बिकॉज इस साल का पेपर कंसेप्चुअल पेपर था। तो ये सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। एक दिन आराम से निकालिए, बैठिए और सोचिए कि कैसे जो है यहाँ पे कहाँ गलती हो गई, और अब क्या वो गलती जो है ऐसी है जिसको सुधार के और इम्प्रूवमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है। क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है कट ऑफ मार्क्स से बहुत क्लोज आ जाते हैं, मतलब कॉल आने के लिए 1 या 2 मार्क्स से वो रह जाते हैं, या कॉल आया बट उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज उनका स्कोर एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो वो सोचते हैं कि ड्रॉप ले लेना है। देखो गाइज, अगर लॉ एज ए करियर आपने सिलेक्ट किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो और वहां पे पढ़ने के क्या एडवांटेजेस है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बिकॉज एक साल का ड्रॉप लेने का मतलब ये हुआ कि आप कमिट कर रहे हो अपने आप को कि मैंने एक साल बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और अपनी ड्रीम कॉलेज में जाना है। और उसके लिए जो डेडिकेशन है ये इस बार के एग्जाम से कम 10 गुना ज्यादा लगेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लगेगा, खुद को बार बार बोलना पड़ेगा कि पहले क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन जो है समझ लिया है, बट अब बस हो गया, अब मैंने मेहनत करनी है, अब मैंने मेरा ड्रीम जो है ये अचीव करना है। अब कौन सी चीजों में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? सबसे पहले गाइस तो बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है।
जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपने एलेट एग्जाम जो एनएलयू दिल्ली के लिए अपियर किया है, ये 8 को होने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। अगर आपने स्लैट के लिए रजिस्टर किया है, जो सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। डोंट गिव अप राइट नाउ। ये टाइम नहीं है गिव अप करने का, ये टाइम है स्टैंड करके वापस से वो सारी चीजें वापस से फटाफट जो टाइम स्पैन है उसमें गो थ्रू कर जाने का एंड कम बैक करने का। दिस इज द टाइम when यू कैन डू इट। बट अगर आप लोगों ने इनके लिए दोनों में से कोई एक एग्जाम के लिए रजिस्टर किया नहीं किया, या आपका इंटरेस्ट जो है उस पर्टिकुलर लॉ स्कूल में नहीं है, तो उसके बाद आपके लिए कुछ और ऑप्शंस ओपन होते हैं। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन होता है महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, जिससे आप अपना एडमिशन जो है ले सकते हो जीएलसी, जहां से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पढ़ा हुआ है। वो महाराष्ट्र की सबसे ओल्डेस्ट लॉ स्कूल है और वन ऑफ द टॉप लॉ स्कूल्स है इंडिया की भी। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन बचता है, अगर हम बात करें आईएलएस पुणे का, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिससे आप महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम अपियर करके जा सकते हो। तो डू थिंक अबाउट दैट एज वेल। उसके अलावा सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम भी है, जो आपका क्या हो सकता है, एक अच्छा बैकअप हो सकता है। और अगर सपोजिटली आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट था, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो अब वापस से पूरा 1 साल क्लैट में इन्वेस्ट करने से बेटर है कि दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करके उस एग्जाम को क्या कर लो, क्रैक कर लो। और रिमेंबर, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, हर रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हो, एंड टॉपिक वाइज आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आने वाले जो दूसरे बैकअप्स है उसको भी क्लियर करना। इसीलिए बहुत जरूरी है ये फैक्टर्स को अच्छे से समझना और फिर डिसाइड करना कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर। और अगर आप लोग महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम या फिर एनएमआईएमएस या स्लैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बी एडुकेयर आपके लिए क्रैश कोर्स जो है ये लेके आ रहा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में होगा। कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स। बी एडुकेयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो या फिर हमें नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो।